स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के विषय गृह विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके लिए जो आपके 70 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं उसका आंसर करने के लिए पहले से आपके इस चैनल पे बहुत से होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाला गया है। आप उससे मिलान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लगभग आपके सभी क्वेश्चनों का हल वहां से मिल जाएगा और जो क्वेश्चन अगर बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उनका आंसर आपको करा देंगे। हम आज गृह विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1 नंबर में जो है वो है विटामिन। तो विटामिन जानते हैं आप लोग कि विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो देखते हैं इसकी विटामिन के बारे में जानते हैं हम लोग कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी जो भी जीव हैं उनको विटामिन की आवश्यकता होती है थोड़ी मात्रा में। अधिकांश विटामिन भोजन से आते हैं क्योंकि मानव शरीर इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। जो भी विटामिन है इसका उत्पादन शरीर नहीं कर पाता है, इसलिए हमको विटामिन जो है वो भोजन के जरिए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जीव की विटामिन की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, यानी सभी जीवों को अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिन भोजन से आते हैं क्योंकि मानव शरीर इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। प्रत्येक जीव की विटामिन की अलग अलग आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि विज्ञापन। विज्ञापन के मतलब होते हैं, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, प्रचार करना। कोई भी चीज़ है, कोई आप दुकान खोले हैं या कोई बिजनेस किए हैं, उसका प्रचार करना, ये विज्ञापन कहलाता है। तो देखेंगे कि विज्ञापन वह विशेष ज्ञापन या सूचना है जो किसी उत्पाद अथवा सेवा के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सके। यानी हम विज्ञापन के माध्यम से कोई भी उत्पाद है हमारा, कोई भी सामान दुकान खोल रहे हैं उसकी सूचना, या कोई भी सेवा का काम कर रहे हैं उसकी सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो विज्ञापन कहलाता है। तो फिर देखेंगे कि विज्ञापन वह विशेष ज्ञापन या सूचना है जो किसी उत्पाद अथवा सेवा के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सके। दूसरे शब्दों में, किसी सामग्री या सेवा को बेचने के उद्देश्य से व्यावसायिक तौर पर लोगों को आकर्षित करने का तरीका विज्ञापन है। यानी विज्ञापन के जरिए ही, मान लीजिए कि आप कोई दुकान खोलते हैं तो उसका जब तक आप विज्ञापन नहीं कीजिएगा तब तक लोग कैसे जानेंगे कि हाँ आपने किस चीज़ की दुकान खोली है। तो विज्ञापन, प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका रेशा। रेशा है तो आप सभी जानते हैं कि रेशा जो होते हैं वो 2 प्रकार के रेशा हैं, एक प्राकृतिक रेशा है और एक कृत्रिम रेशा है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ से बने पतले तंतु को कहते हैं। रेशा जो है किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ से बने पतले तंतु को कहते हैं। यह ऊन, कपास, पॉलिएस्टर और अन्य सामग्रियों के हो सकते हैं। आमतौर पर पतले तंतु को ही रेशा कहा जाता है। इस रेशे की सहायता से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिए वस्त्र। तो पहले जो है, जैसे सूती वस्त्र है तो उसके लिए पहले रेशा बनता है, रेशा से तागा बनता है, तागा से फिर वस्त्र की बुनाई होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेशा जो है वो सबसे पतला जो है, उसको पतला तंतु है, उसको हम रेशा कहते हैं। जैसे भेड़ से हमें पतला तंतु प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, उससे हम लोग कहने मतलब है ऊन का तागा बनाते हैं, जिसको धागा भी कह लीजिए, धागा बनाते हैं, फिर धागा से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक रंग
माध्यमिक रंग। तो रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंग है, माध्यमिक रंग जिसको द्वितीयक रंग भी कहते हैं। तो माध्यमिक रंग या द्वितीयक रंग उस रंग को कहते हैं जब दो रंगों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी दो रंग को मिलाने से जब तीसरा रंग बन जाए तो उसको हम माध्यमिक रंग कहते हैं या द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, यह दूसरी श्रेणी के रंग होते हैं। ये रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे हरा, बैगनी, केसरी। पीला व नीला रंग को समान मात्रा में मिलाने से हरा बनता है, लाल और नीला रंग को समान मात्रा में मिलाने से बैगनी बनता है, तथा लाल व पीला मिलाने से केसरी रंग बनता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जो है यूँ समझ लीजिए अपने भाषा में कि क्रेडिट कार्ड जब बैंक आपके लेन देन से जब बैंक संतुष्ट हो जाता है कि हाँ आपका लेन देन अच्छा है, यानी बैंक को आप पर जब विश्वास होता है तो आपको क्रेडिट को देख करके बैंक एक कार्ड प्रदान करती है, उसे ही कहते हैं क्रेडिट कार्ड। ये एटीएम के ही जैसा होता है, इसमें भी पिन होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, बैंक आपके लेन देन की स्थिति के अनुसार कुछ पैसा उधार के तौर पे देती है, जिसके माध्यम से आप कहीं भी शॉपिंग खरीदारी कर सकते हैं और उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके अंदर उस पैसा को फिर आपको क्रेडिट कार्ड में जमा कर देना होगा। ठीक है, और अगर समय पे आप जमा नहीं करते हैं तो उसके लिए बैंक को आपको उसका कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम लिखेंगे क्रेडिट कार्ड का आंसर कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाने वाला एक पतला प्लास्टिक कार्ड है जो आपको अपनी खरीद के लिए भुगतान करने के लिए निश्चित राशि उधार लेने की सुविधा देता है। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को हल कराएंगे। ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।